जब टीटीसी सबवे स्टक होती है तो वो आप सबको बाहर लेते हैं, उसके बाद वो बसेस को अरेंज करते हैं। एक रशियन थी, एक टर्की से थी, एक मोरक्कन थी। आफ्टर ही लैंडेड हमने 6-7 मंथ्स में अपना फर्स्ट होम बुक कर लिया था। ये मूव कर रही है और ये अब रिसेशन की तरफ जाएगा। सुबह निकलो तो अंधेरा, रात को लौटो तो अंधेरा। यहाँ पे इतना विंडी है सब कुछ कि लाइक उड़ रही हूँ मैं और बस का वेट कर रही हूँ। मैं रोड ऐसे क्रॉस करती थी, पीपल यूज्ड टू हॉन्क, तो मुझे लगता था ये हॉन्क कर क्यों रहे हैं। द होल इंडियंस इन टोरंटो ग्रुप इज फिल्ड विद ऑल दीस क्वेरीज। मेरी कंपनी में एक रूल था कि अगर आप 1 साल तक हो वहाँ पे देन यू कैन डू एमटेक। स्टूडेंट वाले पैसे लगाने पड़ते हैं, मैं तो कभी ना आती, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। तो कैनेडियन बैंक हैं, अगर आप उनमें काम करते हो देन तो इट्स टोटली 9 to 5। एज हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है बट द सेम टाइम दे आर पेइंग यू मोर, राइट। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, किसी की बुराई नहीं कर सकती। लोग कहेंगे कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, टू पीपल अर्निंग इन IT very difficult to run a household. It seems it's a very expensive wedding. I said yes. So it's your first wedding? I said yes. Because India में तो ये होता है ना, आपकी एक ही शादी होती है, right? आज हम मिलने वाले हैं ईशा भाटिया के साथ, जो यहाँ कनाडा में लगभग 6.5 साल से रह रही हैं। IT में 11 साल का एक्सपीरियंस है, कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है और यहाँ पे साथ ही साथ 2 प्रॉपर्टीज भी बाय कर ली हैं, बट फिर भी यहाँ सब कुछ छोड़कर अब जा रही हैं वापस इंडिया। सो लेट्स मीट ईशा। हाय ईशा। हाय। तो शुरू से शुरू करते हैं, आप कब आए थे यहाँ कनाडा? मैं 2017 में कनाडा आई थी। और मैंने तब सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उसके बाद आई गॉट मैरिड। मैं नवंबर में आई थी, नवंबर एंड में, एंड देन इन मार्च आई गॉट मैरिड। तो मैरिज के 40 डेज बाद मैं यहाँ पे वापस लैंड हुई थी। एंड फिर उसके बाद 1 मंथ मैं अपने रिलेटिव्स के रह रही थी, तो 1 मंथ में मुझे यहाँ पे जॉब मिल गया था, बिकॉज उस टाइम यहाँ पे IT बूम इतना नहीं था। तो टेक्नोलॉजी जो मैं जिसमें काम कर रही थी इंडिया में, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही थी। तो मुझे मतलब मेरे पास उस टाइम 2 जॉब ऑफर्स थे। सो वो 2 जॉब ऑफर्स में जो बेटर था वो ले लिया। देन आई जॉइंड CGI और उसके बाद 1 मंथ बाद मैं अपने रिलेटिव्स के पास से मूव हो गई थी। वो ब्रैम्पटन में ही थे। देन आई मूव टू यॉर्क। फिर वहाँ पर रही, ऑफिस के पास था, कम्यूट किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया। वो स्पाउस वीज़ा पे 1 ईयर के बाद आए थे। एंड देन उनके आने से पहले आई मूव टू इटोबिको, वहाँ पे अपार्टमेंट लिया जो कि TTC के पास था। देन अगेन उनकी जॉब की जर्नी स्टार्ट हुई। और आफ्टर ही लैंडेड हमने 6-7 मंथ्स में अपना फर्स्ट होम बुक कर लिया था, विच वॉज हेयर इन ब्रैम्पटन नियर क्रेडिट व्यू एंड रिमेम्बरेंस। सो इट वॉज अ टाउन हाउस। उस टाइम रेट अच्छे थे यहाँ पे, नॉट हाई, तो अच्छा था, प्यारा सा टाउन हाउस था। फिर उसके बाद घर लेने के बाद हम इंडिया गए, एंड जैसे इंडिया से आए कोविड हिट। तो नया घर, एवरीथिंग इज न्यू कि उसे मैनेज करना। और उसके बाद कोविड हिट, फिर वर्क फ्रॉम होम हुआ। तो कोविड के टाइम पे बहुत अनसर्टिनिटी थी जॉब्स की, बट देन आई गॉट जॉब इन सिटी बैंक। एंड बट सब सोच रहे थे कि लाइक ये मूव कर रही है और ये अब रिसेशन की तरफ जाएगा। तो मुझे सारे मेरे कलीग्स कहते थे, इफ़ यू लॉस्ट अ जॉब ओवर देयर कम बैक, हम यहाँ पे तो मेरी हायर कर लेंगे। तो फिर उसके बाद सिटी बैंक में हुआ, तो वहाँ चलता रहा अच्छा। देन आई कंसीव्ड एंड मेरी डॉटर बॉर्न हुई 2022 में। उसके बाद 1 ईयर का मैंने मैट लीव लिया। कितने साल की आपकी बेटी अभी? 2 इयर्स की। 2 इयर्स की है। yes. तो उसके बीच में मैं मैटरनिटी लीव में इंडिया चली गई थी। मैटरनिटी लीव वाज वेरी टफ हियर। इट वाज अ लाइक बैड टाइम आई फील, जो मैंने यहाँ स्पेंड किया, बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, आई एम ऑल अलोन। तो बहुत मुश्किल हो रहा था। कोविड में ही जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, आई सोल्ड माई फर्स्ट हाउस। और मैं प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे। एंड देन आई मूव टू द सेकंड हाउस, जो हमने काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे लिया, जिसमें अब हम रह रहे हैं। और बीच में एक और प्रॉपर्टी हमने बुक करी, एक प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो। जिसमें अभी आप रह रहे हो वो कौन सा है? इज इट अ डिटैच और? इट्स अ सेमी डिटैच, बट इट्स अ वेरी बिग 2300 स्क्वायर फीट हाउस। गुड। सो इट्स अ वेरी बिग हाउस और हम सिर्फ 2.5 लोग हैं रहने वाले उसमें।
तो अभी उसके बाद मुझे यहाँ अच्छा मटर्निटी के बाद से जैसे मैं बेबी रेज कर रही हूँ, बेबी रेज करने में भी शी इज़ गोइंग टू डे केयर, वो बहुत अच्छा सीख रही है वहाँ पे। बट इस दौरान अब बच्चा जब आ गया है तो अब आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, राइट? तो मैंने स्कूलिंग के लेके और सारी चीज़ों को लेके रिसर्च किया काफ़ी। द काइंड ऑफ स्कूलिंग हमें इंडिया में जो मिली है वो बहुत क्लास अपार्ट है। यहाँ की स्कूलिंग मुझे, मैं जितना मैंने आसपास से सुना और सारे एज ग्रुप्स का, लाइक एलिमेंट्री स्कूल का, मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, तो मैं सबसे बात करती हूँ, आई एम गुड इन टॉकिंग विद एवरीवन, कि मैं छोटे बच्चों से कि आप क्या कर रहे हो, उनका रोज का डेली रूटीन। मेरे नेबर्स के कुछ बच्चे हैं, तो मेरी डॉटर खेलती है, वो सब बाहर आते हैं खेलते हैं, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसा है। तो जब मैंने उनके सब्जेक्ट सुने, उनका करिकुलम सुना और सब कुछ किया, तो मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा जितना कंपेटिटिव वर्ल्ड है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट होना चाहिए, बट बच्चों के कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमेशा क्लियर होने चाहिए, स्पेशली मैथ्स साइंस को लेके बेसिक्स वो उन्हें आने चाहिए, राइट? तो और एक स्पेसिफिक एज पे उनको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो उन्हें मतलब यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके। सो इसीलिए एक रीज़न है, कुछ पर्सनल रीज़न है, एंड आई फील सो लोनली एंड ग्लूमी हियर। तो मुझे मतलब अपनी मेंटल हेल्थ और सारी चीज़ों को देख के आई डिसाइडेड टू मूव बैक। ओके, सो सबसे पहले आप बताओगे कि आपकी इंडिया में बैकग्राउंड क्या थी? इंडिया में मैंने बैचलर्स करी थी कंप्यूटर साइंस में। तो वहाँ से उसके बाद जॉइंट कैंपस होगा, आपको पता है सीजीसी लांड्रा जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट्स लेता है, तो वहाँ पे मेरा जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट में वेराइजन में हुआ था। इट्स अ यूएस टेलीकॉम कंपनी। ओके, तो वहाँ पे वो नॉर्थ से 5 बच्चे लेके गए थे, लकीली वन ऑफ मेरा भी नाम था उसमें। तो वहाँ पे मैं गई, फिर उसके बाद हैदराबाद मेरी ज्वाइनिंग आई थी, वहाँ मूव हो गई। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर। मेरी कंपनी में एक रूल था कि अगर आप 1 साल तक हो वहाँ पे देन यू कैन डू एमटेक। तो मेरी एमटेक हाफ उन्होंने स्पॉन्सर करी थी, तो मेरी एमटेक भी हो गई। तो मुझे कनाडा आने का कोई सीन नहीं था। इट्स जस्ट जो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, अच्छा, वो कनाडा के लिए क्रेजी थे। आई नेवर वांटेड टू लीव माय स्पेशली इंडिया और पेरेंट्स, मैं नहीं आना चाहती थी। बट देन सिचुएशन बनी कि मैं आऊँ, तो मैं तो एमटेक ऐसे ही कर रही थी कि शादी डिले हो जाएगी कर लो, और बिट्स पिलानी से हो रही थी, तो मुझे था कि एक स्टार भी लग जाएगा, राइट, मेरी उसमें प्रोफाइल में, और कंपनी करवा रही थी, तो मैंने कर ली और अच्छे नंबर भी आ गए उसमें। तो उसके बाद फिर मास्टर्स के कोइंसिडेंटली वो बेस्ट में पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं, हो गए। तो उस टाइम पे ये एक्सप्रेस एंट्री था नहीं। ओके, 2015 में आया, तो 2014 में मैंने अपनी एमटेक स्टार्ट करी थी। ओके, तो जब मेरी एमटेक हुई तो वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री नया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम ज़्यादा लोगों को शायद पता भी नहीं था इसके बारे में, उस टाइम पे इतने नहीं थे। तो फिर मैंने जैसे बोला कि मेरे हस्बैंड वाज वेरी क्रेजी अबाउट कमिंग टू कनाडा, तो उसने कहा आईलेट्स दो एंड ऑल करो, तो वो पता करते रहते थे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं एमटेक हो गई, वो तो अम्बाला में ही थे, तो आपको पता है एक पंजाबी वाइब रहती है ना, जाना है जाना है। मैं हैदराबाद में थी, मैं बहुत खुश थी, मेरा बहुत अमेजिंग फ्रेंड सर्कल था, इट वाज ग्रेट, कभी था नहीं जाना है, बट मुझे था कि मैंने चलो कमिटमेंट करी है, तो मैंने तो चलो कोई बात नहीं, इफ ही वांट्स टू गो ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई किया। उस टाइम पे तो कट ऑफ भी कुछ नहीं ज़्यादा था, और उस जब मेरा ड्रॉ आया था, मुझे OANP तो आ ही गया था, बट OANP उस टाइम 1 साल लेता था। तो OANP के 1 साल बाद ही मुझे, एक साल नहीं, 1 हफ्ते बाद ही अच्छा, मुझे एक्सप्रेस एंट्री से आ गया। तो उस टाइम वो लास्ट ड्रॉ था, जिसके बाद सारे पॉइंट्स स्पाइक हो गए थे। ओके, सो उन्होंने क्या क्लॉज ऐड किया था कि आपके सिबलिंग के पॉइंट्स रहेंगे। जब मैंने अप्लाई किया था तब ये नहीं था। ओके, तो उस टाइम पे मेरा कट ऑफ हो गया था क्लियर लास्ट ही ड्रॉ में। तो फिर बस हो गया, उसके बाद रोका गया यहाँ आ गई एंड द जर्नी कंटिन्यूज। तो मेरा इंडिया में 5 इयर्स का वर्क एक्स था, जो काफ़ी मेरे को यहाँ हेल्प किया। तो यहाँ पर मेरे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि कोई और जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, यू जस्ट स्टडी, जितना भी तुम्हें इंटरव्यू का पढ़ना है एंड दो। तो मैं इंडिया से अपना बेस रेडी करके आई थी, लाइक मेरा लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग था। ओके, गुड, मैं लोगों को ऑलरेडी अप्रोच कर रही थी। कुछ मेरे जो फ्रेशर्स मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, वो भी यहाँ आ रहे थे। सो वी यूज टू डिस्कस थिंग्स। तो जब अप्लाई किया तो ग्रुप में बात करते हैं, तो पता लगा 2 लोगों ने और अप्लाई किया हुआ है। सो हम ऐसे आए थे, एक फर्स्ट मंथ कोई आया था, सेकंड मंथ में आई थी, थर्ड मंथ एक कपल आया था। ओके,
तो हम लोगों का अभी तो इतना कनेक्ट नहीं है, बट जब हमने आना था प्री लैंडिंग हमारा बहुत कनेक्ट था. सो वो भी इंफॉर्मेशन आपस में थोड़ा हेल्प करती है, बट इट वाज ऑल न्यू. सो वही 2 months में देन जॉब लग गई थी. तो लाइक इन 2 months आई हैड 2 offers. तो गुड था. गुड. आपने जैसे बोला कि आप बड़ी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो या फ्रेंड्स बना लेते हो या बात करनी शुरू कर जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो जल्दी, तो फिर भी आप लोनली क्यों फील कर रहे थे? फिर तो आपका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल होगा. इट्स लोनली. अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मैं किसी की बुराई नहीं कर सकती फैमिली कंस्ट्रेंट. अच्छा, जैसे आपने बोला कि 2 रीजंस हो गए. एक तो वही कि आप लोनली थोड़ा फील कर रहे हो, है ना, आपको ये है कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है. कई चीजें यहाँ हर बंदा स्क्रीन पर नहीं शेयर कर पाता. सॉरी. दूसरा जो आप स्कूल वाला कह रहे हो पार्ट आपकी डॉटर का, मतलब वो आपको क्या, मतलब वो भी एक पर्टिकुलर रीजन है आपको लगता है? वन ऑफ द रीजंस है वो भी, नॉट द मेन रीजन बट वन ऑफ द रीजंस, कि मुझे एक बेस अपने बच्चे का स्ट्रॉन्ग चाहिए. उसके बाद वट एवर शी ऑप्ट फॉर, आई एम गोना बी देयर फॉर हर. बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों की हो तो लाइफ को लेके बहुत क्लैरिटी रहती है. मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे ऐसा बच्चे कंफ्यूज हैं, यहाँ पे मे बी मोर क्लैरिटी हो. एंड लोग कहेंगे कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. अभी भी हम बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं. ठीक है, बच्चों का कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट होता है. हम अपना बेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन वाइज, राइट. अब कोई कहेगा यहाँ प्राइवेट में डाल लो, बट जिस काइंड की हम मॉर्गेज दे रहे हैं प्राइवेट में अफोर्ड अभी एट द मोमेंट तो नहीं कर सकती जो हमारी अभी स्थिति है. लाइक 2 people अर्निंग इन IT, वेरी डिफिकल्ट टू रन अ हाउस होल्ड. अच्छा, हस्बैंड भी IT में? सेम प्रोफाइल. तो आपके जो यहाँ घर है, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन घर लिया हुआ है, एक लिया हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन क्या है? मे बी डिफॉल्ट हो जाए. कॉन्डो है वो? हाँ, कॉन्डो है. ओके, प्री कंस्ट्रक्शन में. हाँ, वो मे बी डिफॉल्ट हो जाए तो हमें उसका चेक आ जाएगा. और ये वाला घर हम रेंट पे दे रहे हैं. अच्छा, तो आपका कनाडा में लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे लोगों के अलग अलग फीडबैक हैं. जैसे आपने अपना एजुकेशन का पार्ट यहाँ पे शेयर किया कि यहाँ पे उतना नहीं है जैसे इंडिया में है. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. मेरा पर्सपेक्टिव है. तो लाइक मेडिकल कैसा है यहाँ पे? आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो? अच्छा है कि बुरा है, क्या है? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. आई डोंट नो लोग क्या कहें. सो व्हेन आई कंसीव्ड आई गॉट सम इमरजेंसी. 9 hours तक आई वाज सिटिंग देयर. ठीक है, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी. मेरा ट्रायज हुआ. उनको मैंने अपना जो भी वो पेन लेवल, इमरजेंसी लेवल आपसे पूछते हैं, मैंने उनको 8 और 9 बताया. और उस टाइम मुझे मतलब मेरे कंसीव करने के इमीडिएटली इन 15 days ऐसा कुछ हो गया था. अच्छा. तो वहाँ मैं 6 hours तक वहाँ पे थी. और मैं जॉर्ज टाउन, उस टाइम मेरा दूसरा घर था, तो जॉर्ज टाउन वाला इमरजेंसी मेरे को पास पड़ता था. ओके. तो मैं वहाँ पर गई. 6 hours तक मैं बैठी हूँ और एंड में मुझे डॉक्टर ने बोला कि वी कैन नॉट से एनीथिंग, मॉर्निंग में दोबारा आना आफ्टर 6 hours. सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक व्हेन आई वाज डिलीवरिंग ऑल्सो, तो मेरा एक्सपीरियंस तब भी अच्छा नहीं था. दो यहाँ मैंने मिडवाइफ करी थी विच वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इट वॉज अ फर्स्ट चाइल्ड. तो मुझे था कि नॉर्मल होए, बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सी सेक्शन ही हुआ. बट मिडवाइफ वॉज वेरी हेल्पफुल. वो घर आई थी एंड जब तक मेरे बेबी ने बर्थ वेट से डबल वेट नहीं क्रॉस किया, शी यूज टू कम और उसको चेक करती थी, मुझे चेक करती थी. तो मैं थोड़ा पोस्टमार्टम से भी, मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन से भी गो थ्रू किया है. तो वो जब आती थी मुझे होप होती थी कि कोई आ रहा है. सो इट वाज वेरी डिफरेंट थिंग. तो वो चलो, वो इंडिया जाके मैं इंडिया जाके ही ठीक हुई. बट द 5.5 months आई वाज हियर आफ्टर डिलीवरी वर टेरिबल फॉर मी. अच्छा, 5.5 months के बाद आप अपनी बेटी को लेके एक बार इंडिया चली गई पेरेंट्स के पास. सो आई डोंट नो, डिलीवरी तो वहीं करनी चाहिए. सो एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया. आप IT में हो तो वहाँ यहाँ पे कैसा है, लाइक वर्क कल्चर कैसा है? वर्क कल्चर इज़ गुड. प्रीवियस जो कैनेडियन बैंक्स हैं, अगर आप उनमें काम करते हो देन तो इट्स टोटली 9 to 5. एज हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, बट द सेम टाइम दे आर पेइंग यू मोर, राइट. सो ठीक, वर्क कल्चर एनीवेज इंडिया से तो बहुत बेटर है. इंडिया में आई एम गोना फेस चैलेंज, आई नो, बट वो भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी. बिकॉज अभी मुझे जो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे इंडिया में जाके थोड़ा लाइफस्टाइल इशू रहेगा. मेरी डॉटर को हॉकिंग से बहुत प्रॉब्लम है. लाइक मैं उसको काफ़ी इंडिया लेके गई हूँ इन 2 years टेनर. तो उसको लाउड साउंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट. तो थोड़ा सा उसमें रहेगा.
एंड बाकी आई ट्राइड के मैं बेस्ट थोड़ा जगह पे रहूँ, थोड़ा ऑफिस के पास रहूँ जो वहाँ पे है. लाइफस्टाइल चेंज रहेगा क्योंकि 7 years हो गए हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक, राइट, पीपल आर वेरी माइंडफुल हेयर अबाउट ट्रैफिक. इंडिया में थोड़ा सा होता है. मैं इंडिया में जाके ड्राइव नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है. मैं अपने ब्रदर के साथ ही बैठती हूँ और भगवान का नाम लेके क्योंकि मुझे डर लगता है. मैं वहीं पे ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप, इट्स ऑल राइट, बट अब माइंड थोड़ा कंडीशनिंग हो गया. अब यहाँ पे लाइसेंस एंड ऑल जब आप ले लेते हो तो उसके बाद थोड़ा आप जब चलाने के यूज टू हो तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है. अब आपका क्या प्लान है, लाइक इंडिया कहाँ जाना है? आपने जॉब वगैरह कर दिया अप्लाई? सो यस, आई एम टेकिंग ट्रांसफर. सेम कंपनी से मैंने ट्रांसफर ले लिया है इंडिया में. तो वहाँ पर जॉब मेरा पुणे में रहेगा. सो पुणे मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया, दो मैं हैदराबाद भी प्रेफर कर रही थी. पुणे एक तो कंपनी की ब्रांच वहाँ थी और दूसरा पुणे सिटी एज होल सेफ है, काफ़ी यूथ फ्रेंडली है. कुछ जहाँ तक मुझे दिखा है, जितना थोड़ा सा पता किया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है टीजिंग एंड ऑल का, क्योंकि मुझे अपनी गर्ल चाइल्ड के साथ अकेले रहना है वहाँ पर. सो उसकी सोसाइटीज एंड ऑल काफ़ी सिक्योरिटी वाइज आई फाइंड इट बेटर देन अदर. बाकी जगह भी ठीक होंगी, बट मैंने सिर्फ हैदराबाद एंड पुणे एज बिग सिटीज एक्सप्लोर किए हैं. अगर कोई इंडिया से कनाडा आना चाहता है तो आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ एडवाइस हो? ये मत कहना कि मत आना. नहीं, ये मैं एक्चुअली 2018 से, ये प्री और पोस्ट कोविड लोग बहुत यहाँ पे जज करते हैं. 2018 से मैं सबको कहती हूँ कि मत आना. अच्छा. बिकॉज जो थोड़ा हमारा इंडिया में रहन सहन है वो काफ़ी इजी और रिलैक्सिंग है. यहाँ पर जिन लोगों को आदत नहीं है कि आपको सारे काम खुद करने हैं, राइट, तो जिन लोगों को आदत नहीं है एज अ कपल भी, वो यहाँ बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं. बिकॉज जब काम बराबर कर रहे हैं तो हाउस होल्ड वर्क भी शेयर होना चाहिए. वो सब कपल्स में नहीं हो पाता, राइट, बिकॉज आप दोनों वर्किंग हो, दोनों उतना ही काम कर रहे हो. सारे एफर्ट्स जब इक्वल हैं, घर का काम एक जेंडर पर आप नहीं कर सकते, राइट. तो जब आप इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, तभी यहाँ पे आओ. जो वहाँ पे बहुत पैम्पर्ड हैं, जिन्होंने, जो कई लोग कहते हैं हमने ग्लास भी नहीं उठाया, वो लोग अगर दोनों अर्निंग है देन डोंट, या तो जेंडर रोल्स डिफाइन कर दो. अगर दोनों वर्किंग हैं तो फिर दोनों करो, एल्स बहुत चीज़ें केओटिक हो जाती हैं. मुझे लगता है कि शायद मे बी ये रीज़न बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेरे काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो ये चीज़ें शेयर करते हैं कि जो खुद भी वर्किंग है, फुल टाइम वो भी जॉब करते हैं और इक्वली अर्न करती हैं हस्बैंड के साथ. मतलब जितना हस्बैंड अर्न कर रहा है उतना ही वो खुद अर्न कर रही हैं, बट स्टिल उनको दे कंप्लेन अबाउट दिस. आई नो द होल इंडियंस इन टोरंटो ग्रुप इज फिल्ड विद ऑल दीस क्वेरीज. तो वो है, बिल्कुल है. बैक कैमरा चेतन भी सुन रहे हैं. जो भी पीना होगा ना, चाय बनानी आती, वीडियो डाल देंगे. एक चाय बनानी आती पर मुझे काम कराना आता है. That's nice. मैं अपने हस्बैंड से वो फिर करना भी आता है. सब स्टबन, कई स्टबन भी होते हैं, नहीं करते. सो जैसे आपने बताया कि जब आप यहाँ पे आए थे तो आपके बुआ और फूफू थे जो जिनके साथ आप रहे थे, आपके रिलेटिव्स थे, तो उनका यहाँ पे लाइफ, कैनेडियन लाइफ को लेके क्या एक्सपीरियंस है? कब आए थे वो, कब से रह रहे हैं? आई गेस वो 2002 में आए थे. ओके. और उसके बाद उन्होंने भी स्ट्रगल टाइम देखा, बट इंडिया में दे वर गुड, सो दे गॉट मनी. और उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट हाउस ले लिया था 8-9 months में, जब वो यहाँ लैंड हुए थे. उसके बाद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ही बिकेम रियल्टर. ओके. एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल. मेरे भैया ब्रॉट अप यहीं पे हैं, सो भाभी भी मेरी यहीं पे हैं. सो द वैल्यूज विच वी वर टॉकिंग अबाउट, वो बहुत ही अमेजिंग है उनकी यहाँ पे. बिकॉज हाउस होल्ड अगेन दे नो हाउ इट वर्क्स. तो जो लोग इंडिया से आके यहाँ पर वो करते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग. तो उनका भी चैलेंजिंग रहा स्टार्टिंग, बट नाउ दे आर गुड. बट हाँ, वो भी चाहते हैं कि एक रिटायरमेंट हाउस इंडिया में, दे बॉट इट, एंड कि हम इन फ्यूचर वहाँ जा सकते हैं. बिकॉज इंडिया में रिटायरमेंट इज बेटर देन हियर, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ हेल्प, लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो दो उनका सर्कल भी यहाँ पर अच्छा है, बट दे स्टिल केप्ट अ हाउस ओवर देयर कि हम वहाँ पे भी जाके चिल करके आएंगे. तो उनसे मैंने ये लर्निंग ली है कि अर्न करो लेकिन स्पेंड भी करो ऑन स्पेशली वेकेशंस. सो आपका यहाँ पे इनिशियल स्ट्रगल्स कैसे रहे? लाइक आई नो इंडिया में वेदर
डिफरेंट है, यहाँ वेदर डिफरेंट है, वहाँ इजी है चीज़ें, वहाँ पे कुछ भी चाहिए तो फट से आपको मिल जाता है। आप अपनी गली से बाहर निकले तो दुकानें, किराने की दुकानें होती हैं, आप कुछ भी जाके ला सकते हो, सब्जी वाला घर के बाहर आता है, फ्रूट वाला भी घर के बाहर आता है, मतलब वहाँ अलग ही अलग ही है। तो फिर आप अगर बोर हो रहे हो, आप घर से बाहर अपनी खिड़की में भी खड़े हो जाओ या अपनी बालकनी में जाके खड़े हो जाओ तो कोई ना कोई हाय हेलो करने मिल जाता है। तो मतलब वहाँ अलग माहौल है, वहाँ बोर नहीं होते। तो यहाँ आके आपको लाइक वो चीजें फील हुई, स्ट्रगल फील हुआ, या अभी भी होता है ऐसी चीजें? मतलब इतने साल तो हो गए भगवान की दया से गाड़ी है, सब कुछ है, कम्यूट इजी है। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे पहले रोड क्रॉस करना नहीं आता था। आई डोंट इवन नो, बिकॉज मैं सीधा किसी को नहीं रिलेटिव्स पता होता, किसी को नहीं मैं सीधा रिलेटिव्स के आई, उनके पास तो सब कुछ सेटल था। व्हेन आई मूव टू यॉर्क, राइट, तो मुझे पता नहीं था कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं, क्लिक करना है तो बटन दबाना है, फिर हाँ, उसके बाद वहाँ पे लाइट आएगा। आई, तो मैं रोड ऐसे क्रॉस करती थी, पीपल यूज्ड टू हॉन्क, तो मुझे लगता था ये हॉन्क कर क्यों रहे हैं। ओके, तो धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व करके पता लगा। और यॉर्क, हम इंडियन कम्युनिटी डोमिनेंस एरिया नहीं है, वहाँ लोग बुलाते नहीं है। बट एक बात वहाँ अच्छी थी, मेरी जितने भी रूम में, दूसरे रूम में लड़कियां रहती थी, एक रशियन थी, एक टर्की से थी, एक मोरक्कन थी। तो उन लोगों से मिलके मुझे बहुत कुछ उनके कंट्रीज के बारे में, उनके कुजीन्स के बारे में पता लगा। लाइक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। इंडिया से एक इतना इजी लाइफस्टाइल छोड़ के, हाईली पेइंग जॉब छोड़ के यहाँ आके मैं एक बेसमेंट में रह रही हूँ, राइट। फर्स्ट तो मुझे, और मेरा जो घर है वो एक, अंबाला इज अ स्मॉल टाउन, वहां पर है, तो वहां सब बड़े बड़े घर होते हैं, राइट। तो आपको हवा पानी सब की, यू आर रेज्ड लाइक दैट। तो यहाँ पे आके आप बेसमेंट में रह रहे हो जहाँ लाइट भी नहीं है, राइट। तो आपके पास एक विंडो है। इनिशियल स्ट्रगल, लाइक बहुत प्रॉब्लम रहती है उस चीज़ की, आप डिप्रेस फील करते हो। तो विंटर के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ तो बिल्कुल सब ग्लूमी हो गया, बिकॉज 4 बजे अंधेरा होना कभी सोचा ही नहीं था, तो यहाँ है ये चीज। और आप यॉर्क में रह रहे हो, वो इंडियन डोमिनेंट एरिया नहीं है। आप सिर्फ ऑफिस उस टाइम जा रहे हो तो ही लोगों को मिल रहे हो, राइट। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम मिलता होता था 1 डे का हमें इन अ वीक। तो तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं तब भी ऑफिस चली जाती थी, बिकॉज वहाँ लोग दिखते थे, एटलीस्ट कोई दिख रहा है, तो जब बिजी रह रहे हैं। सुबह निकलो तो अंधेरा, रात को लौटो तो अंधेरा, ठीक है। तो वो तब, और कम्यूट में भी टीटीसी, और विंटर में टीटीसी इज बैड, लाइक वो स्टक हो जाती है, आप स्टक हो लाइक फॉरएवर, ऐसा वाला भी होता है। तो वो बहुत चैलेंजेस थे। और कार तो हमने तभी ली थी जब हम ब्रैम्पटन आए थे, बिकॉज यहाँ पे कम्यूट कार से ही ईजी रहता है। बट जितना टाइम टोरंटो में रहे हैं, कम्यूट तो यस, यू हैव टू, एक ग्रोसरी भी करने जाना है, आपको पूरा दिन प्लान करना पड़ता है कि यहाँ से ये बस चेंज करनी है, ये लेना है, तो आपका 10 मिनट्स जॉब हाफ एन आवर जॉब में हो जाता है, हाफ एन आवर जॉब 1.5 आवर्स में हो जाता है आराम से। तो ग्रोसरी करना भी एक टास्क होता था उस टाइम पे, बिकॉज आप कार्ट लेके जा रहे हो, राइट, सारा, उसके बाद बस का वेट कर रहे हो, कभी बस मिस हो जाती है, वेदर बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पर कन्वीनियंस सर्विस, तो जब मैं आई थी उस टाइम डोर डैश और ये सब भी नहीं था, वॉलमार्ट भी डिलीवरी नहीं करता था। अभी तो 35 से ऊपर के ऑर्डर पे वॉलमार्ट डिलीवरी कर देता है। तो यस, दैट वाज इनसेन। और मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज जब मैंने इंडिया छोड़ा, इंडिया में टेक्नोलॉजी बूम स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई वाज इन हैदराबाद, तो वो टायर 1 सिटीज में आ जाता है, तो वहाँ पर ऑटो भी, ओला ऑटो शुरू हुए थे, ऑटो भी ऐप से आ रहा है, ऐप से आता है। तो यहाँ पे गूगल मैप्स के बिना आप कर नहीं सकते। तो मेरे साथ कभी हुआ है कि मैं इंटरसेक्शन पे खड़ी हूँ, तो गूगल मैप्स भी इतना प्रॉपर नहीं होता था कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो खड़े कौन सी तरफ होना है, राइट। तो मैंने कई बार बसेस मिस करी हैं, मैं सिर्फ एक घंटा स्टॉप्स पे खड़ी रही हूँ। ये चीज, ये सबके साथ ही होता है इनिशियली। तो वो स्ट्रगल ही है, राइट। इतना विंडी यहाँ पर, इतना विंडी इंडिया में, इट्स लाइक इतना विंडी तो नहीं होता, यहाँ पे इतना विंडी है सब कुछ कि लाइक उड़ रही हूँ मैं, और बस का वेट कर रही हूँ फिर भी। इट वाज इनसेन, बट चलो थिंग्स गॉट बेटर, बट वो दिन नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं भूलते। बट वो भी अच्छे हैं, याद करके अब हंसी आती है। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप स्टक हो गए थे, तो आपने कैसे मैनेज किया, लाइक? तो जब टीटीसी सबवे स्टक होती है तो वो आप सबको बाहर लेते हैं, उसके बाद वो बसेस को अरेंज करते हैं। अब वो बसेस भी फटाफट फिल होती हैं, बिकॉज कम्यूट का टाइम 9 o'clock के अराउंड इज वेरी बिजी। तो फिर आप सपोज 15 मिनट्स का आपका रह गया, अब बस जाएगी और टू मच स्नो है, तो वो बहुत टाइम लेती है जाने में, और इतने लोगों को भरना और सब, राइट। उसके बाद डाउनटाउन में अगेन इट्स अ स्ट्रगल,
बिकॉज वहाँ पे जो बस जाती है वो कितने, वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी बिजी रहता है, ज़्यादा तो वो 15 मिनट्स का जो जर्नी सबवे से होता है वो फिर बस से 1 आवर में चेंज हो जाता है। तो मुझे याद है कभी कभी लाइक मैं 7:30 7:45 को निकली हूँ और 10 o'clock भी पहुंची हूँ ऑफिस। सो वो स्नो डेज की बात है। तो यप। सो जैसे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपके रूम में अलग अलग कंट्रीज से थी लड़कियां, आप उनके साथ लाइक डिस्कस करते थे, आपको एक मल्टीकल्चर एक्सपीरियंस हो रहा था जैसे जिसके लिए कनाडा जाना जाता है स्पेशली। तो लाइक आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा बेटर है, जैसे अब कोई अगर आ रहा है, जैसे कोई आपकी तरह आ रहा है लाइक जो स्टडी पे नहीं आ रहा, वर्क पे नहीं आ रहा, या वर्क पे आ रहा है या पीआर पे आ रहा है, जिसके पास एक स्किल है और उसको आके यहाँ पे जॉब मिलेगी, या कोई भी है, तो उसको कहाँ आना चाहिए? लाइक आपको ज़्यादा बेटर क्या लगा, ब्रैम्पटन में रहना या वहाँ पे? ये पर्सनल चॉइस है एक्चुअली। सो अगर आप मल्टी कल्चर में रहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज पर मी, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड कीप योर सेल्फ फर्स्ट। उन्हें भी अब हमारे बारे में पता लगना चाहिए, राइट? वी ऑल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी गुड कंट्री। तो मैं आपको सारी लर्निंग्स बताती हूँ। मैं रशियन थी, तो हम एक रूम में नहीं रहते थे, बेसमेंट में अलग अलग रूम्स थे हमारे। तो एक रशियन थी, उसके साथ मैं कॉस्को ट्रिप्स करती थी। सो द काइंड ऑफ फूड दे ईट वो पता लगा। वो अपने कंट्री में मैरिजेस के बारे में बताती थी कि हमारे कैसे मैरिज होती हैं, तो रशिया यूक्रेन का क्या सीन है उस टाइम पे, लाइक मैं 2018 की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद उनका फूड प्रेफरेंस, वो कैसा फूड बनाती हैं, शी वॉज वेरी फ्रेंडली। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तब मेरी वेडिंग वीडियो आई थी। तो उसने कहा इट सीम्स इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वेडिंग। आई सेड यस। सो इट्स योर फर्स्ट वेडिंग? आई सेड यस। बिकॉज इंडिया में तो ये होता है ना, आपकी एक ही शादी होती है, राइट? तो वो कहती है कि आप अगर सेकंड मैरिज हुई आपकी तो फिर इतने पैसे लगाओगे? तो मैं उसको ये आंसर नहीं कर पाई। हमने कहा हमारे तो एक ही होती है।